तो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी हम लेके आए हैं। सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और यहाँ पे हमारे सामने है महिंद्रा की न्यूली लॉन्च्ड 3XO। सो ये कुछ इसकी हॉर्न है, तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। पेट्रोल वेरिएंट अभी हमारे सामने है, धीरे धीरे करके बाकी सब वेरिएंट्स और इंजन ऑप्शन सब आपके सामने आ जाएंगे। सो ये करंटली है MX3 Pro। सो कुछ इनके नाम भी आईफोन जैसे हुए हैं, प्रो मैक्स, तो ये भी कुछ वही है। MX3 जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है वो भी हमारे पास यहाँ पे अभी है। इसकी वीडियो थोड़ा लेट करेंगे, बट सबसे पहले 3X Pro हम आपको एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले एक बारी मैं इसका इंजन बे ओपन कर लेता हूँ। वहाँ से लॉक खोल दिया था, इसलिए यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट्स ऑन दिख रही है। ये काइंड ऑफ अ सेफ्टी फीचर भी है। जब भी आप बंद कर लोगे बोनट तो 3 सेकंड तक ये ब्लिंक होगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। तो खोलते हैं एक बार इसका इंजन बे। तो ये काफ़ी हैवी भी लग रहा है यहाँ पे आपको। बिल्ट वाइज तो ये गाड़ी ऑलरेडी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में आ चुकी थी, बट यहाँ भी आप अगर इसको कभी बोनेट उठा के देखोगे, गाड़ी देखने जाओगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फील होगा इसकी जो हैवी बॉडी है। इंसुलेशन वर्क तो आपको यहाँ अच्छा खासा दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर इंजन की बात की जाए तो आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो 110 PS की पावर एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको दे देगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो जो नीचे का पोर्शन है काइंड ऑफ कवर्ड ही है, बस थोड़ी बहुत जगह है जो थोड़ा बहुत अनकवर्ड रहता है। बाकी ये कुछ आपको इसका इंजन बे मिल जाएगा। एमरॉन की बैटरी आ जाती है यहाँ पे, और ये पीछे का कुछ है सेटअप। करते हैं इसको क्लोज़। अब फ्रंट से अगर हम बात कर लें तो ये आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लाइट्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, वो हैज़र्ड स्विच बंद हो गया, अब ये पूरा DRL बन गया इसका। और ये ग्रिल वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज आपको मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे लाइट में एक और चीज़ मैं नोटिस करवा देता हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि लेक्सस वाला टच इन्होंने थोड़ा सा दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये L, अपने लेक्सस की गाड़ियों में भी देखा होगा, तो ये वो मुझे L लेक्सस की गाड़ियों की जो लाइट में होता है वो याद दिला रहा है। देन यहाँ पे एक और अटेंशन टू डिटेल है, यहाँ पे आपको महिंद्रा की ये ट्विन पीक लोगो मिल जाएगा और LED लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये फुल कवर्ड आ गया है। यहाँ पे आपको 3+3 6 स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, ऐसे ट्विन पीक वाला महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे आपको ये ग्रिल कुछ ऐसी मिल जाती है। अब इसमें फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बिकॉज ये MX वाली सीरीज़ का आ जाता है, जो कि MX3 Pro है, तो उसमें कुछ ऐसी चेंजेस हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे LED DRLs और यही एज अ टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और यहाँ पे जो नीचे वाला लैंप है जो काइंड ऑफ अ फॉग लैंप आप इसको बोल सकते हो, तो लोअर वेरिएंट में वो आपको नहीं मिलता। ये आपको दिख रहा है, हॉलो है, आप बाद में लगवा सकते हैं, बट लोअर वेरिएंट में नहीं आपको मिलता, आपको लगवाना पड़ेगा। बाकी बोनेट की जो क्रीजेज़ हैं ये काफ़ी दूर से विजिबल हो जाती है। अगर हम साइड से आ जाएँ तो डायमेंशन वाइज काइंड ऑफ अ सिमिलर सी आ जाती है, लेकिन अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लो तो जो महिंद्रा बोलता है अभी 200 mm की आपको 201 या 200 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है। व्हील्स की अगर आप बात कर लो तो यहाँ पे आपको 16 इंच के स्टील रिम में व्हील्स दिए गए हैं MRF के। इनका टायर सेक्शन है 205/65 R16। ऑल 4 व्हील्स में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक आ जाएगी, जो कि एक अच्छी बात भी है। उसके अलावा यहाँ की बात कर ले तो ड्राइवर साइड आपको की इंसर्ट मिल जाएगा, बाकी रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड पे नहीं मिलता। अंदर भी हम आ जाते हैं थोड़ी देर में। पहले एक बार मैं आपको इसकी चाबियाँ दिखा दूँ तो अगर हम पहले के मुकाबले कंपैरिजन करें तो पहले वाली जो 300 आती थी उसकी कीज़ थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती थी, बट ये अब इन्होंने वो नॉर्मल कर दी है जो स्कॉर्पियो N और 700 में आती है। तो ये कुछ है, तो ये आई थिंक महिंद्रा को थोड़ी चेंज करनी चाहिए, ये प्रीमियम बिल्कुल नहीं लग रही है। बाकी साइड्स पे आ जाएं तो यहाँ पे भी अब आपको थोड़े बहुत ही लाइट्स के आसपास में देखने को मिल जाएंगे ये पैटर्न का। और रियर की साइड में अब आपको ये फुल कनेक्टिंग LED लाइट्स मिल जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी और वाइडर लगती है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। यहाँ पे आपको ट्विन पीक लोगो, XUV 300, XUV 3XO की बैजिंग दी गई है। जो रियर बम्पर है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे ऐसे थोड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ पे, और जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है थोड़ी सी छोटी लगने लग गई है मेरे को। बम्पर का आप साइज़ देख लो, टेल गेट इतना मिल रहा है और इतना ही आपको ये बम्पर मिल रहा है। 2 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, पीछे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट दी गई है। बाकी एक बार बूट इसका ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से भी आप इसका बूट अनलॉक कर सकते हो। अब सबसे बड़ी शिकायत रहती थी इसके बूट साइज़ के लिए, तो जो कि बहुत मेजर साइज़ में बड़ा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी आप देख लो यूजेबल है। लेकिन फिर भी अभी जैसे इन्होंने XUV 400 में इसका बूट साइज़ बड़ा किया था, अगर वो चीज़ कर लेते तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता। तो बट यहाँ पे आप क्या है कि यूजेबल सामान जो अपना बैग वैग रख सकते हैं, एक बड़ा
लार्ज साइज़ का बैग और स्मॉल मीडियम तीनों आपके यहाँ पे फिट हो सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आपको ये 60-40 में स्प्लिट सीट मिल जाती है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में तो नहीं है, बट हाँ हायर वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी मिलेगी, और ये पार्सल ट्रे रखने की जगह, और ये काफ़ी यूजेबल चीज़ इन्होंने की है। इसको नीचे कर लोगे तो पार्सल ट्रे यहाँ पे आ जाएगी, वरना इसको बंद करके रख लो। और ये आ जाता है आपका ग्रोसरी हुक, जिस पे आपको लिखा हुआ है 5 kgs का तक का लोड ये ले सकता है, और दोनों साइड पे सेम चीज़ दी गई है। बाकी अब यहाँ की बात की जाए तो ये क्या है, ये तो थोड़ा हल्का दिख रहा है मेरे को, मतलब ऐसा। यहाँ पे आपको स्टील रिम में मिल जाएगा, स्पेयर व्हील टूल्स वगैरह भी आपको यही मिल जाएंगे, और जो स्पेयर व्हील है वो सीएट का दिया है, और बाकी 4 व्हील्स हैं वो आपको एमआरएफ के मिल जाएंगे। बट जो ये वाला कार्डबोर्ड है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। आई थिंक Hyundai एंड किया का जो ये पीछे का कार्डबोर्ड है ना, वो थोड़ा और स्टिफ है, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लगता है। बाकी ये पूरा कवर्ड पैनल है, यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर लोगे। तो पीछे के लुक्स कैसे लग रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन यू, आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। स्पेशली आई थिंक ब्लैक कलर में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। शार्क फिन एंटीना तो नहीं है, बट ये नॉर्मल जो आता है आपका वो वाला एंटीना आ जाता है। बाकी पीछे वाइपर डिफॉगर इस वेरिएंट में तो नहीं है। अगर हम गाड़ी के अंदर की बात कर लें, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ इंटीरियर्स आपको मिलते हैं। सो इसको साफ़ रखना भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है, क्योंकि ये आपको देख रहे हो वाइट एंड ब्लैक में दिया गया है। बाकी सीट कवर इसमें तो आपको नॉर्मली मिल जाते हैं, ये फैब्रिक सीट कवर। बट अगर आप लगवाना चाहो तो आई वुड से कि आप ब्लैक कलर लगवाओ, ताकि मेंटेनेंस आपकी थोड़ी सी कम रहे, वरना आपको डेली इसको घिस के साफ़ करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप देख लो बोनट रिलीज़ करने के लिए, बाकी ये आपको तीनों पैडल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है फ्यूज़ बॉक्स, ये आ गया आपका आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोलर और हेडलाइट लेवलर यहाँ पे दिया जाता है। डोर्स की अगर हम बात कर ले तो ये आपको पुरानी 300 जैसा ही लगेगा। यहाँ पे आपको वार्निंग लाइट आ जाती है, पीछे भी चेक करते हैं वार्निंग लाइट है या नहीं। पीछे नहीं है, ये वार्निंग लाइट आपको आगे मिलती है सिर्फ। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन, ड्राइवर साइड 1 टच डाउन के साथ मिलता है, 1 टच अप नहीं है, ये सिर्फ 1 टच डाउन के साथ आपको मिलेगा। बाकी ये अनलॉक हैंडल नॉर्मल ब्लैक कलर का दिया गया है। 4 स्पीकर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट मिलेगी फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर। बाकी अगर हम अंदर की बात कर लें तो अभी हम ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये कुछ आपको इसके डैश का फर्स्ट लुक मिलेगा, देखने में थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। ये डिस्प्ले आपको 400 की याद दिलाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको डिजिटल एंड एनालॉग का सेटअप मिलेगा। सो ये आपका टेकोमीटर आ गया, यहाँ पे स्पीडोमीटर, और बीच की जो डिस्प्ले है इस पर आपको बेसिक जितनी इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल इकोनॉमी, वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात कर ले तो यहाँ पे आपको ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ दिया जाता है। यहाँ से कर लेते हैं इसको लॉक। बटन्स अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, वॉइस कमांड्स, और ये क्लस्टर के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी दूसरी साइड पे आपको अगर हाँ यहाँ पे भी दिखा दो तो यहाँ पे भी आपको क्लस्टर कंट्रोल्स, जैसे ट्रिप पे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये बाकी डिस्टेंस टू M2, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देन यहाँ पे अब मैं स्टीयरिंग मोड जो है वो भी इसमें आता था, तो इसको प्रेस करूँगा, ये आपका स्टीयरिंग मोड चेंज हो जाएगा फ्रॉम कम्फर्ट टू नॉर्मल एंड नॉर्मल टू स्पोर्ट्स। तो थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ जाती हैं। ये आ जाता है आपका स्टीयरिंग मोड। बाकी यहाँ की बात कर ले तो ये क्लस्टर के कंट्रोल, ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स आ जाते हैं इस पर। यहाँ पे आपको दिए गए हैं लाइट्स के कंट्रोल विद टर्न इंडिकेटर, और दूसरी साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। बाकी यहाँ डिस्प्ले की अगर हम बात कर लें तो स्मूथ रिस्पॉन्स आ जाता है। होम स्क्रीन में ये चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे रेडियो, मीडिया और फ़ोन की जो चीज़ें कनेक्ट कर लोगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी मेन्यू में चले जाओगे आपको फ़ोन, अगेन ये चीज़ आ जाएगी। अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मीडिया, रेडियो वगैरह चीज़ें आप कर सकते हो। देन ये सेटिंग्स, फ्यूल इन्फो, रेडियो, साउंड, और ये ओनर्स मैनुअल। तो यहाँ सेटिंग में चले जाते हैं, आपको साउंड, डिस्प्ले, ये कुछ ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नाइट में कितनी लाइट चाहिए, पावर एंड स्लीप मोड वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन यहाँ सेटिंग्स में चले जाते हैं, डेट एंड टाइम, फैक्ट्री रीसेट, व्हीकल सेटिंग में चले जाओगे तो आपको ये लाइट एंड इल्यूमिनेशन की चीज़ें मिल जाएंगी। ये डे टाइम रनिंग लैंप अगर आपने ऑफ़ रखने यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो, बट ऑन रखो यार, नई गाड़ी है, दूर से पहचानने में आएगी। तो ये चीज़ है। नीचे आपको और ये फिजिकल बटन्स देंगे, तो विच इज़ गुड थिंग, अच्छी बात है। यहाँ पे टच वाले बटन्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो फिजिकल बटन दिए गए हैं, और ये वॉल्यूम नॉब है, इससे आप ऑफ़ एंड ऑन कर सकते हो इसको।
आई थिंक कुछ सेकंड्स के, हाँ ये प्रेस करना पड़ेगा, ये ऑफ हो जाएगी रात को अगर आप करना चाहो, और ऐसे ऑन हो जाती है। तो ये वाला जो कंसोल है यहाँ का जो पोर्शन है स्पेशली, ये आपको पुरानी 300 की याद दिला देगा। मैनुअल एसी कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ से आपका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ ये ब्लू लाइट हो तो मतलब ठंडी हवा, यहाँ पे आप देखोगे रेड लाइट तो मतलब गर्म हवा देगा। मैनुअली फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करो, बाकी ये एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, USB पोर्ट दिया गया, दूसरी जगह भी दे सकते थे बट कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली करनी होती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया इन्होंने। यहाँ पे आपको अच्छी बात है वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स जब भी आप लोगे तो बीप बीप की वार्निंग आपको मिलेगी, बट हाँ इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता फॉर MX3 Pro जो वेरिएंट अभी में हम बैठे हैं इसमें नहीं आता। देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा पियानो ब्लैक में आपको मिल जाएगा ये वाला पोर्शन। 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट आ जाता है, स्लाइडेबल नहीं है बट यहाँ पे इसमें आपको डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है इसमें। देन सीट्स की अगर हम बात कर ले तो ये कंफर्टेबल है, पहले भी अच्छी कंफर्टेबल आती थी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। साइड ग्रिप्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट है इसमें यहाँ पे ये दी गई है। बाकी एयर बैग्स की आप ब्रांडिंग देखोगे तो यहाँ पे पीछे और आगे डैशबोर्ड पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ओवरऑल इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ABS CVT, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस वेरिएंट में भी दिए गए हैं। यहाँ पे सनग्लास होल्डर आ जाता है, ये लाइट दी गई है येलो कलर की, आई विश वाइट कलर की देते तो थोड़ा सा और प्रीमियम लगता है, स्पेशली इस वाइट एंड ब्लैक जो इंटीरियर है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसको बंद करते हैं, यहाँ पे ये आ गया, ये सनरूफ के कंट्रोल है, यहाँ पे माइक्रोफोन आ गया। ये जो शेड है इसको अपने मैनुअली आगे पीछे करना है, और पूरा पीछे के लिए करोगे तो ये 1 टैप के साथ ओपन हो जाता है, और ये होता है इतना ही ओपन, हाँ नहीं इतना ओपन हो जाता है। अच्छी खासी ओपनिंग है, ज़्यादा मोटा इंसान होगा उसको निकलने में प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल डिसेंट साइज़ का होगा तो वो निकल जाएगा, बच्चे भी, लेकिन चलती गाड़ी से ना निकले, जो कि सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फ़ोटो वोटो खिंचाने उसके लिए आप निकल सकते हो। अभी के लिए इसको बंद करते हैं, तो ये हो रहा है 1 टैप क्लोज़। बाकी अंदर का जो फील है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लग रही है, जिसमें मेजर रोल इस डिस्प्ले का आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रीमियमनेस फील होती है। बाकी यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे भी दिया गया आपको पियानो ब्लैक का। बाकी यहाँ ओपन कर लेंगे, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी डीप कंपार्टमेंट है तो अच्छा खासा सामान आप इसमें रख सकते हो। करते हैं इसको क्लोज़। अभी चलते हैं हम पिछली सीट्स पे। यहाँ ये वाली सीट में अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर द रेफरेंस मेरी हाइट है 5'7", यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये सीट मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। अभी हम चलेंगे इसके रियर सीट्स पे। तो ये कुछ डोर ओपनिंग है, यहाँ पे भी आपको ये ड्यूल टोन में मिल जाएगा। बॉटल होल्डर, थोड़ी स्पेस यहाँ पे ग्रैब करने के लिए, ये पावर विंडो का बटन है। अनलॉक हैंडल नॉर्मल आपको प्लास्टिक वर्क में दिया गया है। देन क्वालिटी वाइज तो अच्छा काफ़ी फील होता है यहाँ पे। इसमें आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट ये जो सीट्स है ये 60-40 में आपको स्प्लिट मिल जाएंगी। अब अंदर बैठते हैं। अब देख लो मेरे जैसे बंदे के लिए, इवन अगर 6 फीट का बंदा भी होगा, 5'10" के भी 2 बंदे होंगे तो ईजिली बैठ जाएंगे। यहाँ देख सकते हो अब लेग रूम, नी रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैं लाते आगे भी रख सकता हूँ, एंड अंदर थाई सपोर्ट भी मेरे को ठीक ठाक मिल रही है यहाँ पे। पीछे आपको वेंट्स आ जाते हैं, एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। सो अभी सैमसंग, आईफोन, मेजॉरिटी ऑफ द फ़ोन्स में टाइप सी आने लग गया, तो ये दिया गया है। फ़ोन रखने की स्पेस, और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आ जाता है, जो कि अगेन अच्छी बात है। बीच का जो हम्प है ये बहुत छोटा है, तो ये कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा ज़्यादातर, तो ईज़िली यहाँ पे 3 बंदे बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी आपको ये येलो कलर की लाइट्स आ जाती है। देन ग्रैब हैंडल आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, कोट हुक यहाँ दिया गया, और दोनों साइड पे सेम ट्रीटमेंट आपको ये चीज़ का मिल जाता है। तो अगर मैं फ्रंट डैश की बात कर लूँ, यहाँ से कुछ ऐसे आपको ये देखने को मिलेगा, सनरूफ, और ये आगे आपका डैश का लुक। सो इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूँ, बाहर निकल के बात कर लेते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट MX3 Pro आपको पड़ जाएगा 9,99,000 एक्स शोरूम। सो ये एक्स शोरूम प्राइसिंग है, ऑन रोड आप कैलकुलेट कर सकते हो एज़ पर योर स्टेट, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता ही है। सो कैसा लगा आपको ये कलर और ये वाला वेरिएंट, नीचे कमेंट में बताओ। इसके अलावा डीजल इंजन के साथ भी गाड़ी आने वाली है, तो उसको भी कवर अप करेंगे। एंड इसके नीचे वाला जो वेरिएंट है एक MX3 नॉर्मल, ये तो प्रो आता है ना, प्रो से नीचे नॉर्मल एक है, इसका ब्रो जो दूसरा वाला है, तो वो भी कवर अप करेंगे। सो टिल देन
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।